दोस्त मेरे साथी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप आफ़ियत के साथ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बेहतर हूँ। मामूल है हमारा, बारहा मैं कहता हूँ आपको, और कहा कि जिस चीज़ पे जमना हो उसका तज़किरा बार बार करें तो जमना आसान होगा, उस पर कायम रहना आसान होगा, उसको पूरा करना आसान होगा। और यह है कि फ़जर की नमाज के बाद एक मामूल बनाया है मैंने कि कुछ पढ़ा जाए, कुछ तारीख़ को देखा जाए, कुछ अपने पास्ट को देखा जाए और कुछ प्लान फ्यूचर की जाए। इधर कुछ दिनों से एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, ख़बरों में एक चीज़ बड़ी मशहूर हो रही है और काफ़ी और एक ट्रेंड चला हुआ है कि तरावी की नमाज आ कहाँ से गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो तरावी नहीं थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी तो नहीं पढ़ाया कभी। यहाँ तक कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले रमज़ान को तरावी पढ़ी मस्जिद नबवी में तो कुछ भीड़ लगी, फिर दूसरे रमज़ान को तरावी पढ़ी तो कुछ भीड़ लगी। तीसरे रमज़ान को जब तरावी पढ़ रहे थे, अल्लाह के रसूल नमाज़ पढ़ रहे थे तो काफ़ी भीड़ हो गई जमा, तो अल्लाह के रसूल गज़बनाक हो गए और फिर डांटा और कहा जाओ अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ो। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ा, फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना है, उस ज़माने में तरावी नहीं पढ़ी गई। फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत का 2-3 साल गुजर गया, तरावी नहीं पढ़ी गई। फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि कुछ लोग मस्जिद के इस कोने में, कुछ लोग मस्जिद के उस कोने में, कुछ लोग मस्जिद के उस कोने में तरावी पढ़ रहे हैं, तो ये मामला क्या है भाई, कहाँ से आ गई तरावी? और तरावी 8 रिकत है कि 20 रिकत है कि 10 रिकत है कि कितना है कि कितना है? काफ़ी लंबा भीड़ है और काफ़ी बातें हो रही हैं इसके ऊपर। क्या इस्लाम में सबसे बड़ा मसला ये है कि तरावी हो कि नहीं हो? हम तरावी पढ़ें कि नहीं पढ़ें? अल्लाह के रसूल ने नहीं पढ़ी तो हम कैसे पढ़ें? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नहीं पढ़ी तो हम कैसे पढ़ें? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में नहीं पढ़ी तो हम कैसे पढ़ें? क्या यही मसला मुसलमानों के पास सबसे बड़ा संगीन मसला है और कोई मसला हमारे पास नहीं है? सबसे बड़ा मसला है कि मुसलमान चाँद देखकर नमाज शुरू कर रहा है रमज़ान का, और चाँद ख़त्म करके, चाँद देख के नमाज को छोड़ दे रहा है जानबूझ के। क्या ये मसला मुसलमानों के पास नहीं है? क्या मुसलमानों के मामलात पूरी दुनिया में बेहतर चल रहे हैं? क्या मुसलमानों के अखलाकियात मुसलमानों के बेहतर चल रहे हैं? क्या मुसलमानों का माशरत बेहतर चल रहा है? पैसा चल रहा है जैसा अल्लाह के रसूल के ज़माने में था? क्या चल रहा है ऐसा? क्या मस्जिद के निज़ाम जिस तरह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे कि 24 घंटे मस्जिदें आबाद होती थीं, कोई ज़िक्र में रहता था, कोई तहज्जुद में, कोई सीख रहा था, कोई सिखा रहा था, कोई जिहाद सीख रहा था, कोई तक़वा सीख रहा था, कोई परहेज़गारी सीख रहा था, कोई अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर रहा था, कोई अपने माशरे की अच्छी तरबियत कर रहा था। क्या इसकी फ़िक्र है लोगों को? क्या इसकी फ़िक्र है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़कात ना देने वाले के ऊपर एक जिहाद शुरू किया था कि कौन है जो ज़कात को रोक लेगा? क्या ये मसला नहीं है? क्या आज ये मसला है कि हर आदमी ज़कात दे रहा है? क्या कोई ऐसा निज़ाम हमारे पास है जो हम ज़कात के फ़ंड को, फ़ितरे के फ़ंड को, सदक़े के फ़ंड को जमा करके, जगह जमा करके माशरती तौर पे उसका कोई फ़िक्र करें? क्या ये मसला नहीं है? क्या ये मसला नहीं है कि मदरसे का एक निज़ाम है, एक जाल है पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में? जितना बड़ा मदरसा हिंदुस्तान के अंदर है, जितना ज़्यादा मदरसा हिंदुस्तान के अंदर है, किसी ममालिक में नहीं है। इस मदरसे का क्या काम है? क्या ज़कात के, फ़ितरे के, सदक़े के सारे रकम की जगह जमा करके वो सारे पैसे सिर्फ़ एक लोगों पे ख़र्च कर दिए जाएँ? 80-80 करोड़ एक मदरसे का बजट है। 80-80 लाख हमारे मोहल्ले के, 60 लाख हमारे मोहल्ले का बजट है। क्या ये मसला नहीं है? क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए कि कहाँ गया मसला? ज़कात का मसला चंद लोगों को है कि ज़कात के लिए बेवा ज़रूरतमंद है, मुस्लिमात ज़रूरतमंद है, यतीम बच्चे ज़रूरतमंद हैं, जिनके घर में कफ़ालत करने वाला कोई नहीं है वो ज़रूरतमंद है, वो मुसाफिर ज़रूरतमंद है, तालिब इल्म का हक़ है उस पे, उन अहबाब का हक़ है जो बिला किसी जुल्म के, बिला किसी जुर्म के जेलों में बंद है। कोई टाडा के नाम पे बंद है, कोई एनपीए के नाम पे बंद है, कोई एनएसए के नाम पे बंद है, कोई ईडी के नाम पे बंद है,
कोई आईबी के नाम पे बंद है, कोई शक के बुनियाद पे बंद है कि देश में और उग्रवाद फैला रहे थे, अलगाववाद फैला रहे थे। क्या इसका हक नहीं है ज़कात पे? क्या मस्जिद के अंदर एक बेहतर इंतज़ाम करने का हक नहीं है? क्या बस्ती बस्ती के अंदर हमारे मोहल्ले में, सोनपुरा मोहल्ले में 10 मस्जिद हैं, क्या 10 मस्जिद को बिलाल मस्जिद एक बड़ी मस्जिद है, क्या बिलाल मस्जिद को एक सेंट्रलाइज मस्जिद करके क्या उसकी कोशिश हम नहीं कर सकते हैं कि इस मस्जिद के ज़रिए से सेंट्रलाइज करके पूरे मोहल्ले के अंदर एक तालीम का निज़ाम बनाएं? जितने अपार्टमेंट हैं, करीब 35 अपार्टमेंट मेरे जानकारी में है, जिसमें तकरीबन 2000 फ्लैट है। क्या हर अपार्टमेंट के अंदर वहाँ की तालीम का निज़ाम, वहाँ की तरबियत का निज़ाम, वहाँ के कुरान सीखने का निज़ाम, वहाँ के छोटी बच्चियों के तालीम का निज़ाम, बड़ी बच्चियों के तालीम का निज़ाम, क्या ये मसला हमारे पास नहीं है? एक तरावी का मसला है कि भाई नहीं हुआ तो नहीं, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान भी एक जगह 30 पारे की शक्ल में मौजूद नहीं थी, तो आपने कैसे कर दिया? इस पर मसला नहीं है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, हमारे ज़माने में नहीं है। अल्लाह के रसूल मेंबर के ऊपर तीसरी सीढ़ी पर, अल्लाह के रसूल पहली सीढ़ी या तो ऊपर से पहली सीढ़ी कर ले कि पहली सीढ़ी पे नीचे से ऊपर पहली सीढ़ी पर अल्लाह के रसूल ने तो जुमा का खुतबा दिया। क्या हम पहली सीढ़ी पे आके तीसरी सीढ़ी पे आके जुमा का खुतबा दे रहे हैं? क्या ये जायज़ है? मसला नहीं है हमारे पास। अल्लाह के रसूल ने कभी भरपेट खाना नहीं खाया। 3 चांद अल्लाह के रसूल के घरों में चूल्हा नहीं जला। 3 दिन पर एक रोटी मिल रही है और वो कह रहे हैं कि जाओ इसे फातिमा को दे दो, फातिमा ने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या ये मसला नहीं है? आप हर दम शिकम शेरों के खा रहे हो, रॉयल्स रॉयल पे घूम रहे हो आप, क्या ये मसला नहीं है? बड़े बड़े मसले उम्मत के पसरे हुए हैं। भिखारी की तरह, भिखमंगे की तरह मुसलमान मस्जिदों में खड़ा है भीख मांगने के लिए। किसी की शादी का मसला है, किसी की बच्ची का इलाज का मसला है, किसी के बाप के इलाज का मसला है, किसी के अपने खुद का मसला है, और मुसलमान भीख मांग रहा है मस्जिदों में। पहली सफ में खड़ा होकर मुसलमान मस्जिद के अंदर खड़ा होकर नमाज की हालत में खड़ा होकर क्या ये मसला नहीं है? एक तमाशा बना कर रख दिया है। जैसे डिबेट में, हिंदुस्तान में डिबेट होने लगा है कि कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त है। हर एक कुछ तबका हिंदुस्तान का देशभक्ति का पासपोर्ट बांटने लगा है, देशभक्ति का लाइसेंस बांटने लगा है, देशभक्ति का कार्ड बांटने लगा है, और हिंदू बेहतर है कि मुसलमान बेहतर है, एक डिबेट होने लगा है। चंद लोग आते हैं टीवी पे और बैठ के डिबेट कर रहे हैं। जिस डिबेट को करना चाहिए था कि मुसलमानों की गुर्बत कैसे दूर हो, मुसलमानों के अंदर तालीमी निज़ाम का मजबूत निज़ाम कैसे बने, मुसलमानों के हॉस्पिटल के लिए क्या किया जाए, मुसलमानों के स्कूल के लिए क्या किया जाए। मुसलमान के बच्चे मुल्हिद के स्कूल में और कुफ़ार के स्कूल में पढ़ रहे हैं, मुसलमान के बच्चे बेदीन होकर आ रहे हैं और हम खुश हैं और टीवी पर बैठ के डिबेट करते हैं तरावी का। मदरसे क्यों बनाते हैं? हमारे यहाँ मदरसा है, 300 बच्चे पढ़ते हैं। किसी तालिब इल्म ने, किसी उस्ताद ने कभी ये फ़िक्र ली कि फ़लाँ साहब के यहाँ जनाजा हो गया है, उनके गुस्ल का क्या निज़ाम होगा, उनके कफन का क्या निज़ाम होगा, उनके घर में क्या हालात हैं, कैसे हालात चल रहे हैं? अभी मैंने एक साहब को गुस्ल दिया, आधा चेहरा कैंसर के कीड़े ने खा लिया था। उनके घर में इतने पैसे नहीं थे कि वह इलाज करा सके। गुस्ल देना मुश्किल हो गया हमारे जैसे इंसान के लिए। गुस्ल देना, जिस्म थरथरा गया कि गुस्ल दे कैसे दें तो कैसे दें, चेहरा खोले तो कैसे खोले, चेहरा के अंदर मगज़ दिखाई दे रहा है, इतना कीड़ा खा गया है। क्या ये मसला नहीं है मुसलमानों के पास? क्या मसला है? मदरसे हम बनाते क्यों हैं? चंद लोगों के पेट पालने के लिए। क्या मसला ये नहीं है बैठ के हम मशवरा करें कि भाई 4 दिन की तरावी, 5 दिन की तरावी जो चल रही है और जो फुल स्पीड में कुरान पढ़ा जा रहा है कि ना किसी को कुरान समझ में आ रहा है, ना किसी को कुछ समझ में आ रहा है। और तरावी के दिन इमाम चंदा के लिए बात करते हैं कि भाई तरावी का चंदा करें, अगले साल कम हुआ था, आप लोग थोड़ी मेहनत कर देंगे तो इस साल ज़्यादा होगा। क्या तरावी का चंदा लेना जायज़ है? इस पर आप बहस नहीं करते हो। बेलगाम की बहस शुरू कर दी है आपने। मत करो ऐसा, मत करो समाज को कन्फ्यूज़। हम आलिम नहीं है, मुहद्दिस नहीं है, लेकिन दिल दुखता है इस तरह की बहस मुबाहसे से। जो मसला है उस मसले पर बात करें ना। मुसलमानों के पास सबसे बड़ा मसला एजुकेशन का मसला है, मुसलमानों के पास सबसे बड़ा हॉस्पिटलिटी का मसला है, मुसलमानों के बेदीनी का मसला है, मुसलमान की बच्चियाँ इर्तदाद में पढ़ रही हैं और आप तरावी के मसले को लेकर बैठ गए हो।
مسلمان کے بچے بچیاں ارتداد پہ کھڑے ہیں، اور آپ مدرسے میں بیٹھ کے فقہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہو۔ ارے قرآن پڑھ پڑھ کر بستی میں گھومو، بستی میں پھرو، اور بستی کے اندر دین کی محنت کی فکر کرو، دین کے ارتداد کو روکو کہ مسلمان ارتداد پہ کھڑا ہے۔